हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल द भगवत गीता एक्सप्लेन पर, जहां हम भगवत गीता के गहरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 यानी आत्म संयम योग की, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक है और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे आत्म संयम, ध्यान और मन की एकाग्रता से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग का असली उद्देश्य है आत्मा की पहचान करना और मन की चंचलता को शांत करके ईश्वर से जुड़ना। योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थ, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है। केवल कर्मों का त्याग करना योग नहीं है। ये श्लोक सिखाता है कि आत्म संयम का पहला कदम है बिना स्वार्थ के काम करना। श्री कृष्ण आत्मा की महत्वता को समझाते हुए कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, हर व्यक्ति को अपने आत्मा के माध्यम से खुद का उद्धार करना चाहिए। अगर हम अपने मन को वश में रखते हैं तो आत्मा हमारा मित्र बन जाती है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो यही आत्मा शत्रु बन जाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आत्म संयम का मतलब है खुद को बेहतर बनाना। भगवान श्री कृष्ण ध्यान और संतुलित जीवन का महत्व समझाते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, योगी को न तो ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं बिल्कुल कम, नहीं ज़्यादा सोना चाहिए, नहीं कम। ध्यान योग के लिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। ये सिखाता है कि ध्यान और संयमित जीवन से दुखों का अंत होता है। भगवान एक सच्चे योगी की अवस्था बताते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ, सच्चा योगी हर प्राणी में खुद को और हर प्राणी को अपने में देखता है। वह हर किसी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ये सिखाता है कि ध्यान और आत्म संयम से हम सभी में समानता का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी के बारे में कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मग्धतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थ, सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझ में समर्पित है और मेरे ध्यान में लीन रहता है। ये श्लोक सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। तो छठा अध्याय हमें ये सिखाता है, आत्म संयम और ध्यान से हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। संतुलित जीवन जीने से हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान को समर्पित होकर ध्यान और श्रद्धा के साथ हम सच्चे योगी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक अपने जीवन में ध्यान और आत्म संयम को अपनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।